हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ना। ट्रांसफॉर्मेशन बताया ही है, आप लोग जानते ही हो क्या होता है। बदलाव ना, मीन्स परिवर्तन, रूप परिवर्तन। क्या होता है, हिंदी क्या बोलोगे? चेंज फॉर्म मीन्स रूप बदलना। किसी चीज का कोई भी सेंटेंस होगा, उसका रूप बदल देना मीन्स उसका अर्थ ना बदले, केवल उसका रूप बदल जाए, केवल उसका फॉर्म मीन्स देखने में जैसे किसी की शक्ल बदल जाए और पूरा सब कुछ वही रहे। तो वही चीज क्या बताए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चेंज फॉर्म, रूप बदलना। कोई भी सेंटेंस होगा, उसकी शक्ल बदल जाएगी, वो देखने में बदल जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, पूरा का पूरा उसका अर्थ वही निकलेगा, सेम सेम अर्थ वही निकलेगा। वही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ना, रूप बदलना। अब हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे, पिछली क्लास हो चुकी थी, डिग्री चेंज वगैरह पढ़ चुके हो, रिमूव टू पढ़ लिए हो ना। और पैसिव वॉइस भी इसी में आता है, उसको भी पढ़ा दिए हैं। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना, ठीक ना। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले रूल जान लेते हैं। रूल क्या होता है, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करते हो? जैसे मान लो एक सिंपल सा सेंटेंस दे दिया गया, आई एम प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल, ठीक ना। तो ऐसे कह दिया गया चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो क्या बना देते हो? एम आई प्लेइंग फुटबॉल, यही बना देते हो, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे कह दिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अगर इंट्रोगेटिव बनाए इसका एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ऐसा अर्थ हो गया, इस अर्थ बदल गया। लेकिन हमको करना क्या है, इसका अर्थ ना बदले, सेम वही रहे। जैसे टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, यहाँ पे क्या कह दिए, एग्जांपल समझिएगा। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ग्रेट पोएट यहाँ पे ऐसे दे देंगे और कह देंगे चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, कह देंगे सामने दे दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव या चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तब क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म कर दो, इसका अर्थ ना बदले, केवल इसका रूप बदल जाए, मींस देखने में बदल जाए, बस क्या हो जाएगा। तो आपको पता ही है इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हो, तो हेल्पिंग वर्ब वही जो दिया गया है उसको पहले रख लिए। उसके बाद टैगोर, किसी व्यक्ति का नाम है टैगोर, यहाँ पे लिख दिए। वाज टैगोर, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे क्या करना है, हमको नॉट लगा देना। बताया ना पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में रूल क्या है, अगर सेंटेंस में नॉट ना हो तो नॉट इसमें चेंज करते हुए नॉट लगा देंगे। अगर नॉट होगा या नॉट लगा रहेगा सेंटेंस में, नॉट हटा देंगे। क्या हो गया, वाज टैगोर नॉट आ ग्रेट पोएट। बन का देखो तो वही निकलेगा। क्या इसमें कह रहे हैं टैगोर एक महान कवि थे, तो इसमें क्या होगा, क्या टैगोर महान कवि नहीं थे, मतलब क्या अर्थ निकला, मीन्स महान थे। कहने का मतलब इसने बताया कि क्या मीन्स टैगोर महान कवि थे, पहले बताया कि टैगोर महान कवि थे, एकदम निश्चित कर दे रहे हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव हम चेंज कर रहे हैं, तब क्या हो जा रहा है, वाज टैगोर, क्या टैगोर नहीं थे एक महान कवि, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, मतलब बात क्या हुई, एक महान कवि थे, ठीक ना। जैसे कह दिए यू कैन नॉट विन दिस मैच, दूसरा एग्जांपल समझिएगा, यू कैन नॉट विन दिस मैच, ऐसे एग्जांपल दे दिए, ठीक ना। कह दी कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तब क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करोगे, वही हेल्पिंग वर्ब पहले ला देते हो, कैन, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले वाले सेंटेंस में नॉट नहीं था, देखो इसमें नॉट नहीं था, टैगोर एक महान कवि थे। अब यहाँ पे देखो नॉट पहले से ही दे दिए हैं, देख रहे हो ना। अब क्या करोगे, इसे हटा देना है, क्योंकि नॉट पहले से ही आ गया, अगर लगा दोगे तो अर्थ बदल जाएगा। इसलिए जैसे इसमें कहे यू कैन नॉट, तुम नहीं सकते विन, जीत दिस मैच, इस मैच को, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते, या तुम यह मैच नहीं जीत सकते हो। तब क्या हो जाएगा, कैन यू विन दिस मैच, दिस मैच। अब देखो यहाँ पे नॉट लगा था, नॉट हटा दिए। इसमें कहे कि तुम यह मैच नहीं जीत सकते हो। अब देखो इसमें कहा गया कैन यू विन दिस मैच, अब प्रश्न पूछ लिया गया क्या तुम मैच जीत सकते हो, मतलब क्या नहीं जीत सकते, ठीक ना। अगला सेंटेंस लेते हैं, कह दिए कि ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तीसरा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ऐसे दे दिया गया, ठीक ना।
याद रखना, यहाँ पे अगर नेवर आ जाए सेंटेंस में, अगर नेवर आ जाए तो नेवर को एवर में चेंज करोगे, किसमें, एवर में। और अगर नेवर आ जाए तो नो आ जाए तो एनी में, ठीक ना। नो आएगा तो किसमें चेंज कर दोगे, एनी में। ये अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाता है, याद रखना। अगर सेंटेंस में नेवर आ जाए तो उसको एवर कर देंगे, और नो आ जाए तो एनी, एनी आएगा तो नो, मींस दोनों आपस में चेंज होते हैं। तब यहाँ पे देखिएगा नेवर आ गया, ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस ना। जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, पहले हेल्पिंग वर्ब ले लिए ना, यहां से विल ही एवर, क्या हो जाएगा, एवर फॉरगेट, फॉरगेट माय काइंडनेस, माय काइंडनेस। देखो अर्थ, देखो समझिएगा अर्थ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ही विल नेवर, ही वह विल नेवर कभी नहीं भूलेगा, फॉरगेट भूलेगा, माय काइंडनेस मेरी दयालुता को, मींस मेरे उपकार को वह कभी नहीं भूलेगा, अभी इसमें कह रहे हैं ना। तो वही अब देखो क्या कह रहे हैं, विल ही एवर, क्या वह कभी भूलेगा, फॉरगेट भूलेगा, माय काइंडनेस मेरी दयालुता को, मींस क्या वह मेरे उपकार को या मेरी दयालुता को कभी भूलेगा। मतलब वही बात कहे ना कि वह कभी नहीं भूलेगा, मींस कहने का मतलब केवल देखने में बदल जाना है, और केवल इसका अर्थ हमको बिल्कुल नहीं बदलना है, इसलिए ऐसा चेंज होता है। जैसे कह दिए, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, द टीचर आस्क्ड राकेश, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, क्या, टू बी अ गुड बॉय, ये कह दिए ना। यहाँ पे फुल स्टॉप कह दिए, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, क्या कह देंगे, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव या ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव, ऐसे दे देंगे। तब क्या होगा, ऐसे समझिएगा। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, अध्यापक ने राकेश से कहा, क्या कहा, टू बी, बी आ गया मतलब बनने के लिए, होने के लिए, गुड बॉय अच्छा लड़का। अध्यापक लड़के से कहता है, राकेश से कहता है अच्छा बनने के लिए ना। अध्यापक राकेश से कहा अच्छा बनने के लिए, मींस अच्छा बनने के लिए राकेश से कहता है, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा, द टीचर, क्या, द टीचर, समझिएगा क्या इसमें इंट्रोगेटिव बनाना है, स्वरिदान हो रहा है, ठीक ना। यहीं पे समझिएगा क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि द टीचर आस्क्ड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, राकेश को टू बी अ गुड बॉय, अच्छा बनने के लिए। तो कौन सा टेंस, देखो समझ में आ रहा होगा, पास्ट में फिट आया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, डिड द टीचर, यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आस्क, क्योंकि देखो इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ना। यहाँ से डिड लिए, क्योंकि पास्ट में फिट है, इसे चेंज कर दिए, डिड द टीचर आस्क राकेश, डिड द टीचर आस्क राकेश नॉट बी, क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा यहाँ पे ना, क्या हो जाएगा, डिड द टीचर आस्क राकेश नॉट टू बी आ गुड बॉय। अब बन गया इंट्रोगेटिव, मींस अर्थ देखोगे तो वही निकलेगा। यहाँ पे अध्यापक ने अच्छा बनने के लिए कहा था, वही कह रहे हैं, क्या अध्यापक ने नहीं कहा राकेश को अच्छा बनने के लिए, मींस क्या अध्यापक ने राकेश को अच्छा बनने के लिए नहीं कहा, मतलब क्या कहा, बात वही हुई ना। कहने का मतलब क्या, इसका रूप बदल रहा है, देखने में बदल रहा है, और इसका अर्थ सेम हो रहा है, वही चीज, ठीक ना। यही है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में हम लोग चेंज कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये रूल फर्स्ट था, ठीक ना। रूल फर्स्ट में हम लोग ये देखे, अब आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। यही याद रखना है आप लोग को, अगर सेंटेंस में पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में नॉट लगा है तो उसको हटा देना है, और अगर उसमें सेंटेंस में नॉट नहीं है, जो चेंज करना है, तो उसको नॉट को हमको लगा देना है। नेवर, एवर और नो, एनी में चेंज कर देना है हम लोग को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नो वन, जैसे नो वाला देख लेते हैं, नो वन नोज यू, इसी में कह दिए, जैसे नो वन नोज यू, ऐसे दे दिए ना। कह दिए कि चेंज इनटू पहला सेंटेंस, क्या कह दिए, नो वन नोज यू, नो वन नहीं जानता यू तुम्हें, नो वन मतलब कोई नहीं, कह दिए कि तुम्हें कोई नहीं जानता। अगर कह दिए चेंज इनटू इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है, प्रेजेंट में आया, देख रहे हो, यस यस लग गया, तो क्या हो जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, डज, नो का एनी होगा, बताइए, नो का क्या हो जाएगा, एनी,
अब वन ऐसे लिख दिए, इसी एनी वन के अकॉर्डिंग डज लगा दी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। तो डज एनी वन नो, अब फर्स्ट फॉर्म हो गया नो यू, क्या हो गया डज एनी वन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, या इस टाइप का बन गया इस तरह से, या एक टाइप और बना सकते हो, क्या यहाँ पे नो वन जहां पे आए उसको हु में चेंज कर दो, तभी इंट्रोगेटिव बन जाता है, हु नोज यू, देखो तो वही निकलेगा, हु नोज यू। देखो यहाँ पे कहे नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता, यहाँ पे कहे डज एनीवन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, मतलब क्या बात हुई, कहते हैं क्या तुम्हें कोई जानता है मतलब नहीं जानता, तो उसको घुमा के कह दिए, यही चीज यहाँ पे कह दिए हु नोज यू, मतलब तुम्हें कौन जानता है, कहते नहीं तुम्हें कौन जानता है, मतलब बात वही कि तुम्हें कोई नहीं जानता है, ठीक ना। अब ये भी इंट्रोगेटिव बन गया, चाहे ये वाला बना दोगे आप लोग, चाहे ये वाला, बोर्ड में कुछ भी अगर ये वाला सेंटेंस दे दे कोई भी बना के चले आओगे, श्योर है तो 102% सही हो जाएगा, ठीक ना। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, रूल नेक्स्ट रूल में देखते हैं, रूल में देखिएगा अगला जो भी होगा, ठीक ना। रूल में रूल क्या है कि असर्टिव से में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। अगर क्या कह रहे हैं कि एग्जांपल में देखिएगा एवरीबॉडी, किससे, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, लाइक्स टू बिकम ग्रेट, ठीक ना। तो याद रखना क्या कहे, अगर एवरीबॉडी आए, क्या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी आए तो इसकी जगह पे क्या क्या चेंज कर देना है हमको, एवरीबॉडी आए तो एवरीबॉडी की जगह क्या लगा दोगे, हु, क्या कह देंगे, याद रखिएगा एवरीबॉडी आए तो उसको क्या किसमें चेंज कर दोगे, हु में, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। नहीं तो अब बता दे रहे पहले जैसे सिंपल वाला बनाते हो, ध्यान दीजिएगा, कह दी कि एवरीबॉडी लाइक्स, तो ते क्या सभी लाइक्स पसंद करते हैं, टू बिकम ग्रेट मींस महान बनना, सभी महान बनना पसंद करते हैं। तो पहले तो अगर कहते चेंज इनटू इंट्रोगेटिव तो सिंपल सी बात, पहले ये वाला रूल नहीं, केवल ऐसे जो देखो ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो डज लग सकता है, लगा दोगे, डज एवरीबॉडी, क्या एवरीबॉडी, डज एवरीबॉडी, अब यहाँ पे नॉट नहीं है देखोगे तो नॉट लगाना पड़ेगा ना, तो डज एवरीबॉडी, क्या कोई नॉट नहीं लाइक पसंद करता, लाइक टू बिकम ग्रेट, क्या बन गया, टू बिकम ग्रेट, देखो अर्थ वही निकलेगा ना, यहाँ पे देखोगे तो अर्थ वही निकलेगा, कह रहे हैं कि डज एवरीबॉडी, क्या कोई नहीं पसंद करता, टू बिकम ग्रेट महान बनना, क्या कोई महान बनना नहीं पसंद करता, मतलब सब पसंद करते हैं। या ये वाला रूल जो बताए एवरीबॉडी को हु में, अगर जहां पे देखो एवरीबॉडी आया तो यहाँ पे हु लिख दो ना, ये भी इंट्रोगेटिव बन गया, तो चाहे ये वाला रूल लगा दो चाहे जो, ठीक ना, हु से भी बना सकते हो, क्या हो जाएगा, हु, एक मिनट, क्या कहे हैं, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ देखो हु लगा के, क्या मान लो एवरीबॉडी आया तो हु लगा दिए, हु, यही एवरीबॉडी हटा के लगा दो हु, अब यही टेंस है प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ये बन गया। चाहे तो ये वाला बना दो, चाहे तो ये वाला बना दो, चाहे ये वाला, लेकिन ये वाला भी जानना जरूरी है कि एवरीबॉडी की जगह क्या, हु, क्योंकि आगे पढ़ोगे जब ये वाला सेंटेंस दे देंगे हु, ये सेंटेंस दे देंगे इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू अफर्मेटिव, क्या कह देंगे, चेंज इनटू अफर्मेटिव, तब यहाँ जानना जरूरी होता है कि हु बराबर एवरीबॉडी, ऐसे जान लो, अगर हु आ जाए तो उसके किसमें चेंज कर दोगे, एवरीबॉडी में, और एवरीबॉडी आ जाए तो हु में, ठीक ना, ऐसे याद रखना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग ये पढ़ रहे हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना, इस टाइप के प्रश्न। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला हो गया रूल। नेक्स्ट रूल में बता रहे हैं कि कभी कभी असर्टिव इंट्रोगेटिव बनाते समय वार, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि से भी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब वही सारा रूल कि जो भी रहेगा उसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, का क्वेश्चन आप लोग का बनाइएगा। जैसे कह दिए कि एग्जांपल दे रहे हैं, इज दिस द, एक मिनट, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। जैसे कह दिए गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर, यहाँ पे इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। पहला जैसे क्या कह दिए, गांधी जी
गांधी जी was a great leader। गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर, इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। आप लोग को कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।